कैसे बांग्लादेश के शासक मोहम्मद यूनुस के मुंह से निकल गया ढाका में हुए सत्ता परिवर्तन का सच। कौन है हसीना सरकार के तख्ता पलट का मास्टरमाइंड और यूनुस का सूबेदार। क्यों यूनुस के अमेरिका दौरे के बीच भी डरे हुए हैं बांग्लादेश के हिंदू। क्या है आने वाले दिनों में यूनुस सरकार का बड़ा टेस्ट। चलिए लगाते हैं दूरबीन और देते हैं इन तमाम सवालों के जवाब। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। सच की आदत है कि जुबान पर आ ही जाता है, तभी तो बांग्लादेश के उम्रदराज नेता मोहम्मद यूनुस की जुबान से सच निकल गया। सच कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता किसी आरक्षण विरोधी आंदोलन में उमड़े छात्रों के गुस्से से नहीं गई, बल्कि एक सोचा समझा ऑपरेशन था। एक ऐसी योजना जिसका हर चरण पूरे एहतियात के साथ तय किया गया था, तैयार किया गया था। और तो और मोहम्मद यूनुस ने उन चेहरों को भी सामने कर दिया जो इस ऑपरेशन की स्क्रिप्ट तैयार कर रहे थे। अमेरिका पहुंचे मोहम्मद यूनुस ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के साथ एक कार्यक्रम के दौरान न केवल प्लान की बात को स्वीकार किया, बल्कि इस प्लान के किरदारों से परिचय भी मंच पर कराया। इनमें एक शख्स को तो यूनुस ने सूबेदार बताते हुए जमकर तारीफों के पुल बांधे। यहां तक कहा कि वो ऐसा शख्स है जिसने सिलसिलेवार तरीके से इसकी पूरी योजना तैयार की और उसे अंजाम तक पहुंचाने में मदद की। इतना ही नहीं, यूनुस ने यह भी कहा कि महफूज आलम जब बोलता है तो युवाओं में क्रांति की चिंगारी भर देता है। यूनुस ने बिल क्लिंटन से जिस महफूज का परिचय कराया, उसको लेकर रणनीतिक जानकार ब्रह्मा चलानी ने सोशल मीडिया पर कहा कि यह शख्स हिज़्ब उत तहरीर का नेता है। हिज़्ब को कई पश्चिमी देश आतंकी संगठन मानते हैं। चलानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अब हिज़्ब से अलग महफूज की नई पहचान छात्र नेता की है। साथ ही वो बांग्लादेश के अंतरिम प्रशासक मोहम्मद यूनुस का विशेष सचिव भी है। नई पहचान के साथ ही महफूज अमेरिका में सरकारी नुमाइंदे के तौर पर मौजूद भी रहा और कई अहम बैठकों का हिस्सा भी। नए बांग्लादेश को दुनिया के सामने लाने की बात कर रहे मोहम्मद यूनुस की मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी हुई। साथ ही वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू से भी मिले। जाहिर तौर पर बांग्लादेश का तेवर भी बदला है और उसके तौर तरीके भी बदले हैं। बांग्लादेश की सत्ता में रही आवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जैसे मुख्यधारा राजनीतिक दलों की बजाय अंसारुल्लाह बांग्ला टीम, हिज़्ब उत तहरीर और जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश जैसे चरमपंथी संगठनों का जोर अब बांग्लादेश में ज्यादा नजर आ रहा है। इन संगठनों पर शेख हसीना सरकार आतंकी संगठन होने और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ रिश्तों के आरोप लगाती रही है। एक बार को हम हसीना सरकार की तरफ से लगाए गए आरोपों को राजनीतिक टकराव की पैदाइश मान भी लें, तो भी बांग्लादेश की जमीनी हकीकत इन संगठनों के कामकाज को बेदाग कतई साबित नहीं कर रही है। खासतौर पर बांग्लादेश में हिंदुओं समेत अल्पसंख्यक आबादी के साथ हुई हिंसा की घटनाओं को खास तौर पर देखें तो उम्रदराज सामाजिक कार्यकर्ता और नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस एक नया और बेहतर बांग्लादेश बनाने की बातें कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो लगातार इसको लेकर कई तकरीरें दे रहे हैं, लेकिन हिंसा की घटनाएं और अस्थिरता के हालात उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। खासकर ऐसे में जबकि कई कट्टरपंथी संगठन और चरमपंथी गुटों पर उनका न तो नियंत्रण है और न ही उनके कामकाज पर यूनुस की कोई लगाम या दखल। ऐसे में हिंदुओं को हिफाजत देने के मोहम्मद यूनुस के भरोसे का एक बड़ा टेस्ट अगले कुछ दिनों में शुरू होने वाला है, क्योंकि दुर्गा पूजा का उत्सव बंगाल में मनाया जाता है, सरहद पार बांग्लादेश में भी मनाया जाता है। एक बड़ी चुनौती होगी कि सदियों से बंगाल की धरती पर होती आई दुर्गा पूजा की परंपरा सुरक्षा के साथ क्या जारी रह पाएगी। दुर्गा पूजा पंडाल में तोड़फोड़ की घटनाएं तो शेख हसीना के राज में भी सामने आती रही। यहां तक कि इस तरीके की घटनाओं को लेकर कई बार भारत सरकार ने भी शेख हसीना निजाम के सामने अपनी चिंताएं जताई, साथ ही नाराजगी भी दर्ज कराई। लेकिन क्या अब मोहम्मद यूनुस की सत्ता शेख हसीना निजाम से ज्यादा बेहतर इंतजामों के साथ बांग्लादेश में हिंदू आबादी को दुर्गा पूजा पंडाल सजाने और इन्हें मनाने की सुविधा दे पाएगी? जमीनी हालात इन सवालों के जवाब में भरोसा बढ़ाने की बजाय भय ही बढ़ाते हैं। हाल ही में रिपोर्ट सामने आई है कि बांग्लादेश में हिंदू बिरादरी के सबसे सीनियर अधिकारी देवदास भट्टाचार्य को अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर भेज दिया गया, यानी कंपलसरी रिटायरमेंट। देवदास एडिशनल IG के पद पर बांग्लादेश पुलिस में तैनात थे और 1997 बैच के बांग्लादेश सिविल सेवा के अधिकारी थे। इस बाबत आई खबरों का बांग्लादेश सरकार ने अभी तक कोई खंडन नहीं किया है। हालांकि इससे पहले सरकारी सेवा में मौजूद हिंदू अधिकारियों की जानकारी मंगाए जाने की खबरों को लेकर सफाई दी गई। कहा गया कि यह जानकारी दुर्गा पूजा के संदर्भ में जुटाई जा रही है। खैर, दुर्गा पूजा भी दूर नहीं है,
व्यवस्था बदलाव और लोकतंत्र के नारों पर सवार होकर सत्ता की कुर्सी पर बैठाए गए यूनुस क्या हसीना सरकार से ज्यादा बेहतर सुरक्षा बांग्लादेशी हिंदुओं को दे पाएंगे? जिस ढाकेश्वरी देवी के नाम पर बसे ढाका से उनकी सरकार चलती है, वो दुर्गा पूजा पंडालों से जबरन वसूली और तोड़फोड़ का तांडव रोक पाएंगे? ऐसे कई सहमे हुए सवाल बांग्लादेश में पूजा की तैयारियों के बीच हवा में तैर रहे हैं। जाहिर है इन हालात पर भारत के लोगों की भी नजर है। साथ ही यह भी देखना होगा कि क्या बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के रंग में भंग डालने वालों पर भी अमेरिका सरकार कोई चिंता दिखाती है, कोई नसीहत नए बांग्लादेश बनाने वालों को देती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।